न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला मैं उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज से हमारा क्लास 9th और 10th के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है। आज जैसा कि आप जानते हैं 20 अप्रैल है, तो आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है दोस्तों। तो बताइए आप सब कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे क्लास 9th में। दोस्त, अगर आपके पास आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदार में 9th 10th के कोई बच्चे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि चंद्रेश एकेडमी पर आपको बच्चों क्लास 9th 10th 11th 12th के बैच नए स्टार्ट हो चुके हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए दिए हुए, और बच्चों बहुत बेहतर ढंग से सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज शुरू करेंगे बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो बच्चों क्लास 9th की क्लास है हमारी आज, क्लास 9th। पहला चैप्टर दोस्तों है नंबर 1 चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति दोस्तों। ठीक है, तो संख्या पद्धति दोस्तों उसकी क्लास हमारी होगी आज। तो बच्चों आज हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या जानेंगे? नंबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग नंबर जो है, संख्या जो होता है दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले संख्या दोस्तों 2 प्रकार बांटा गया है। संख्या को 2 प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। नंबर 1 पहला है वास्तविक संख्या दोस्त, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। दोस्तों ये प्योर हिंदी मीडियम बैच है। हमारा इंग्लिश मीडियम बैच भी स्टार्ट हो रहा है आज से ही, तो उसकी अलग से क्लासेस होंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो एकलव्य बैच ही हमारा इंग्लिश मीडियम वाला भी आज से ही शुरू हो रहा है। तो उसका आप शेड्यूल जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसके हिसाब से क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर प्योर बच्चों हम लोग हिंदी मीडियम की बात कर रहे होंगे। तो पहली संख्या बच्चों है वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। तो संख्या को दोस्तों 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है दोस्तों। क्या? संख्या को। तो दोस्त संख्या को, नंबर को 2 प्रकार से बांटा गया, एक वास्तविक दूसरी काल्पनिक। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अब देखो बच्चों वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं दोस्त। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो उदाहरण होगा आपका, जैसे बच्चों 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, √2 हो गया। ठीक है ना, ये सब दोस्तों क्या होती हैं? तो ये सब दोस्तों होती हैं वास्तविक संख्याएं इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। बच्चों हमने वादा किया कि प्योर हिंदी मीडियम बैच है, तो बिल्कुल प्योर हिंदी में बात करेंगे आपसे, है ना दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का क्या बात कर रहे हैं? परिचय बात करें, इंट्रोडक्शन दोस्तों। तो आज इंट्रो है यानी कि परिचय होगा इस चैप्टर के बारे में। आप थोड़ा सा
चैप्टर के बारे में आपको बताया जाए कैसे कैसे चैप्टर है। तो प्योर बच्चों नंबर के बारे में, यहाँ संख्या के बारे में बात करेंगे हम। तो वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं दोस्तों कहलाती हैं। दूसरी ओर बच्चों है काल्पनिक संख्याएं। दोस्तों काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11th से आपको पढ़ाई जाएंगी मैथ में। 9th और 10th में ये चैप्टर हमारे इसमें नहीं है। थोड़ा सा जान लेते हैं केवल बस। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों बात करें रूट के अंदर -1 बेटा उदाहरण में है, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3 इत्यादि। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग बेटा काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3। इसको बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में। अगर आप मैथ विषय से पढ़ेंगे तो आपको 11th में काल्पनिक संख्या पढ़ाई जाएगी। तो हमारे सिलेबस में क्या है सर, तो हमारे सिलेबस में है आपका वास्तविक संख्या। अभी हम 9th और 10th ये 2 क्लास में केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे होंगे। तो बच्चे आपको संख्या बताया गया, संख्या कितनी प्रकार की है बच्चों, संख्या को 2 भागों में बांटा गया बेटा। कौन कौन से भाग में, तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण बच्चों क्या दिया हमने, 2, 3, -1, -2, √2, ये सब बच्चों क्या होती हैं, √3, ये सब क्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। बच्चों काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, तो काल्पनिक संख्याएं बच्चे वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे रूट के अंदर बेटा -1 हो गया, रूट के अंदर -2 हो गया, रूट के अंदर -3 हो गया, ये आपके सिलेबस बच्चा नहीं है। तो इसको हम बच्चों कब पढ़ेंगे, तो इसको बच्चों क्लास 11 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों बात आती है कि वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो कैपिटल R से करेंगे बेटा। कैसे, कैपिटल R से आप ध्यान देंगे। वास्तविक संख्याओं का एक सिंबल होता है अंग्रेजी में कैपिटल R। बुक में अगर कहीं कैपिटल R लिखा रहेगा तो वास्तविक संख्या है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं को एक सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल R से। वैसे ही बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि दोस्तों काल्पनिक संख्या को जो है हिंदी में बोलेंगे ना, काल्पनिक संख्या को बच्चों किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे बेटा। किससे लिखेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को C से भी लिख सकते हो, है ना। हालांकि ये सिलेबस में आपके बेटा नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्या ही है। तो बेटा आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो अब इसके बाद बच्चे बात करेंगे हम वास्तविक संख्या के प्रकार पर। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की बेटा होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की है। वास्तविक संख्या भी बेटा 2 प्रकार की है। पहली है परिमेय संख्या। क्या है बेटा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बच्चों कैपिटल Q से लिखते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश बेटा इसे, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या बेटा। अपरिमेय संख्या,
यानी कि बच्चों इरेशनल नंबर कहते हैं इसको, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या बच्चों, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देंगे परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं बेटा। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ध्यान देंगे आप। लेकिन बेटा यहां पर आप ध्यान देंगे, लेकिन क्यों जो है 0 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन है इसमें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे इस बात को आप, मतलब हर जो है 0 नहीं हो सकता। P/Q बेटा क्या है, P देखो P/Q में P क्या है, P तो अंश होगा, इसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं बेटा, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हमने कहा Q जो है यानी कि हर जो है 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में बेटा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर नीचे वाला 0 नहीं होगा, है ना, कंडीशन नहीं है। अब देखो इसका उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण को भी हिंदी में बेटा लिखेंगे, वादा किए हैं आपसे। तो अब देखो जैसे बेटा 2/3 हो गया, ये परिमेय संख्या है। 1/2 हो गया, परिमेय संख्या है ना। -2/3 हो गया, परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख पाए, है ना। तो अब परिमेय क्या होगी सर, तो लिखेंगे बेटा ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है बच्चों। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है बेटा। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें बेटा, तो उदाहरण होगा जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं दोस्त। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान देंगे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये बात ध्यान देंगे। पाई की वैल्यू पाई 22/7 जो बताया गया है पिछली कक्षाओं में आपको, उस कैलकुलेशन को केवल आसान बनाने के लिए बताया गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू बच्चा 3.414 समथिंग ऐसे करते करते इनफिनिटी तक जाती है, खत्म नहीं होती है। और बच्चों अगर आपसे पूछे हम क्या 0 परिमेय है, तो बच्चे कहेंगे बिल्कुल 0 क्या है, एक परिमेय संख्या बेटा, याद रखोगे आप, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हमने बेटा Q को 0 ना होने की शर्त रखी है। नीचे P तो 0 हो सकता है बेटा ना, ऊपर वाला, नीचे तो 1 मान लेंगे 0/1 ना, 0 को 0/1 लिख सकते हैं P/Q में। तो 0 एक परिमेय संख्या होता है, इसको आप याद रखोगे। और पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसमें बच्चों को डाउट होता है, इसको आप जरूर याद रखिए स्टार नोट लगा के, ठीक है। तो बच्चे एक बार रिवाइज करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की, एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय को रेशनल नंबर इंग्लिश में, अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिख पाते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों 2/3, 1/2, -2/3 आदि। 0 भी परिमेय है। अपरिमेय क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे बच्चों √2, √3, √5, पाई, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे
बात करेंगे, देखो परिमेय संख्या बेटा हो गई खत्म, है ना। अब देखो अपरिमेय हो गई खत्म। अब परिमेय के भी दो भाग होते हैं बेटा, परिमेय के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव वाली। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं के प्रकार के। तो बच्चों बात करेंगे परिमेय संख्या जो है आपके पास जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक, क्या होती बच्चे? पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हो आप। दूसरी होती है दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल यानी दशमलव संख्याएं बच्चों, ठीक है ना। एक पूर्णांक होता है, एक दशमलव होता है। पूर्णांक बच्चे ऐसी संख्याएं जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आगे डैश इन्फिनिटी अनंत तक बच्चे, और इधर माइनस अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो इस रूप की होती हैं पूर्णांक कहलाते हैं बच्चों। इस तरह की जो संख्याएं होती है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं बच्चों। दशमलव वाली संख्या क्या होती है तो आप ध्यान देंगे, दशमलव में आपके पास दो प्रकार दशमलव होते हैं, एक होते हैं शांत, एक होते हैं अशांत। एक शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव। बच्चे शांत दशमलव क्या होते हैं? जैसे आप देखो 1/2 है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, है ना। 1/2 को बच्चे डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। 1/5 को डिवाइड करेंगे बच्चा 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2, है ना। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं ये समाप्त तो हो जा रहा है, पूरा भाग चला जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा। ये तो बच्चों शांत दशमलव होती हैं। एक होते हैं अशांत। बच्चे अशांत में भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं अशांत आवर्ती, एक होते हैं बच्चे अशांत अनावर्ती। क्या होते हैं बेटा? अनावर्ती। जैसे बेटा 1/3 है, अगर 1/3 को आप डिवाइड करोगे 0.3333 बेटा ऐसे चलता रहेगा, है ना। ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? ऐसे ही बेटा चलता रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? ये तो ये होता है आवर्ती, मतलब जो बार बार रिपीट होता है, इसको 0.3 बार लिख सकते हो आप। समझ पा रहे हो आप? बेटा दशमलव दो प्रकार के हैं, एक शांत एक अशांत। शांत में हमने बच्चों दशमलव के बाद जो पूरी तरह कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सुनो ध्यान से आप, दशमलव के बाद जो पूरी तरह कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे 1/2, 1/5 डिवाइड करेंगे 0.5, 0.2 आएगा, शांत है। अशांत में दो प्रकार, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती यानी 1/3 0.3333 बार बार आएगा, उसको 0.3 बार लिख देते हैं, ठीक है बच्चे। अनावर्ती में बच्चे क्या आएगा? जैसे 1/7 बच्चे, इसका एग्जाम्पल अनावर्ती के यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो अनावर्ती का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है तो ऐसा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बच्चों 1/7 लिखते हैं। चलो लिख लो, यहाँ पे 1/7 है, क्या है? अनावर्ती है। इसको अगर हम यहाँ लिख के समझाएं आपको, देखो अगर 1 को 7 से भाग दें तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ेगा, तो 7 1 जा 7 बच्चों, बचा 3 आया हासिल घटाने पे बच्चा। फिर 0 बढ़ाएंगे बच्चे 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28 बेटा, बचेगा 2 शेषफल। यहाँ 0 बढ़ाएंगे
7 दूनी 14 बच्चों हो जाएगा। बच्चा कितना? बच्चे 6 बच गया, है ना, 6 बच गया। अब देखो 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 बच्चे, बचा 4, है ना। ऐसे चलता रहे। कितना आ रहा है बच्चों? 1/7 को जो हमने भाग दिया बच्चे तो आ रहा 0.1428 और ऐसे बच्चे ये चलता रहेगा ना। तो ये रिपीट होगा, अंकों की पुनरावृत्ति बच्चों नहीं हुई, कोई पैटर्न में नहीं चलेगा और ये कभी समाप्त भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के दशमलव को बच्चे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इस प्रकार दशमलव जो होगा उसे हम अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावर्ती कहते हैं बेटा। तो दशमलव संख्या है बेटा, हमने समझा 2 प्रकार की, शांत अशांत। शांत मतलब जो होता है दशमलव के बाद कभी ना कभी समाप्त हो जाए, कट जाए, शांत होता है। अशांत में 2 पार्ट, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती, जो न तो कटती है पूरी और ना ही रिपीट होती है, उसे कहते हैं अनावर्ती। ठीक है बच्चे, एक बार अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो बेटा, है ना। अगर नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा वीडियो को नीचे कर देते हैं। तो एक बार अच्छे से बेटा आप जो है इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने बात किया बच्चे पूर्णांक के बारे में और दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं पूर्णांक जो होते हैं, संख्याएं, इंटीजर जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे हम लोग पूर्णांक जो होते हैं इनके प्रकार की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों बात करेंगे जैसे माइनस, ये देखो बच्चों -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये आगे भी चलता रहेगा, प्लस अनंत तक आगे और पीछे कहां तक? माइनस अनंत तक बच्चे। अब अगर ध्यान देंगे आप तो यहां पे क्या होगा, जो 0 के आगे की संख्याएं हैं बच्चे ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इनको आगे की संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहें या धनात्मक पूर्णांक कहें। 0 के पीछे की संख्या बच्चे जो होती हैं ये होती हैं आपकी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब बच्चे हो गई ये पूर्ण संख्याएं और धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं इसको। इधर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चे। पूर्ण संख्याएं आपकी हो गई बच्चे यहां से 0 से आगे की संख्याएं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे इन्फिनिटी तक। कहां तक? अनंत तक। अब देखिए आगे, अब इनको बच्चे अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। अब इसी पूर्णांक के अंतर्गत देखो हमने पूर्ण पढ़ लिया, धनात्मक पूर्णांक पढ़ लिया, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ लिया। अब इनको सम विषम में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या में बांटा गया है। अब देखो बच्चे अगर हम 1 से आगे की बात करें, 1 से आगे, तो 1 से जो आगे संख्याएं हैं इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं बच्चे, ध्यान देंगे आप। तो बच्चे जो काउंटिंग नंबर होते हैं जिसको आप गिनती की संख्याएं कहते हैं, गिनती वाली संख्याएं बच्चे, संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं बच्चे।
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं मालिक। अब बच्चे ध्यान देंगे गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं। जैसे आपसे कह दिया बच्चे कि आपके क्लास में यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गिनती मारेंगे ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे। आप तो ऐसे गिनेंगे नहीं कि 0 -1 है ना। तो अगर आपको कक्षा में अपने क्लास में विद्यार्थियों की संख्या गिनने को कहा जाए तो कैसे गिनेंगे, 1 2 1 से तो स्टार्ट करेंगे ना। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसे बच्चे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप इस बात को नोट करके लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है बच्चे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप कहेंगे सर नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि संख्याएं कहाँ खत्म होंगी, अनंत तक। और अनंत कोई संख्या थोड़ी है, अनंत तो एक सिंबल बनाया गया है, क्योंकि वहां तक कोई जा ही नहीं पाया। तो अगर बात करें सबसे छोटी संख्या क्या है प्राकृतिक में, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बच्चे प्राकृतिक संख्या को भी, अच्छा इसके सिंबल की बात की जाए तो इसको कैपिटल N से लिखा जाए किताबों में, कैपिटल N से। बच्चे प्राकृतिक संख्या किससे लिखते हैं, कैपिटल N से लिखते हैं बच्चे। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार से बच्चों। जैसे इसमें सम विषम बांटा गया है, तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं को भी अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग बच्चों है सम संख्या का। क्या है, सम संख्या का, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं, डेफिनेशन होगी बच्चे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, बच्चे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, उदाहरण में जैसे हो गया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाज्य हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वो भी सम संख्याएं कहलाती हैं। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चे बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती। बच्चे जो 2 से विभाज्य नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चे 1 3 5 7 9 11 इत्यादि, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम और विषम आपने देख लिया बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चों हमने ऑल अबाउट नंबर के बारे में पढ़ लिया। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिफिनीशंस क्या हैं, परिभाषाएं। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके आगे हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात की, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम प्रश्नावली से शुरू करेंगे 1.1 से। तो बिल्कुल बेसिक से हमने आज स्टार्ट किया बच्चे। तो आज पहली क्लास थी हमारी। तो पहली क्लास में हमने आपको नंबर के बारे में बताया, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और इसके आगे चर्चाएं करेंगे हम। तो यदि आप लोकल कुंडा के निवासी आसपास के हैं तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से, जहां पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है बच्चे, और हर विषय के एक्सपर्ट टीचर हैं आपके पास। तो वहां पे अगर आप लोकल कुंडा के निवासी हैं आसपास के तो विजिट कर सकते हैं। कुंडा की बेस्ट कोचिंग हमारी है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय।